ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी ईसाया का ग्रंथ। मैं शांति को नदी की तरह उसकी ओर बहा दूंगा। यरूशलेम के साथ आनंद मनाओ, तुम जो यरूशलेम को प्यार करते हो उसके कारण उल्लास के गीत गाओ। तुम जो उसके लिए विलाप करते थे उसके कारण आनंदित हो जाओ। तुम उसकी संतान होने के नाते सांत्वना का दूध पीते हुए तृप्त हो जाओगे। तुम उसकी गोद में बैठकर उसकी महिमा पर गौरव करोगे, क्योंकि प्रभु यह कहता है, मैं शांति को नदी की तरह और राष्ट्रों की महिमा को बाढ़ की तरह यरूशलेम की ओर बहा दूंगा। उसकी संतान को गोद में उठाया और घुटनों का दुलारा जाएगा। माँ जिस तरह अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। तुम्हें यरूशलेम से दिलासा मिल जाएगा। तुम्हारा हृदय यह देखकर आनंदित हो उठेगा। तुम्हारी हड्डियाँ हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। प्रभु अपने सेवकों के लिए अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक के समान छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रियजनों, आज माता कलीसिया बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व मनाती हैं। आधुनिक युग की अत्यंत लोकप्रिय तथा अपनी विनम्रता एवं बच्चों की सी सरलता के कारण सबके लिए अनुकरण के योग्य यह संत है जिसका नाम तेरेसा है। बालक यीशु की संत तेरेसा
वह कलीसिया में यीशु की नन्ही पुष्प के नाम से प्रसिद्ध है। उसके जीवन का सारांश ईश्वर प्रेम तथा भ्रातृ प्रेम ही था। तेरेसा का जन्म 2 जनवरी सन 1873 में फ्रांस के एलेंकोन नगर में हुआ। उसके माता पिता के नाम लुईस मार्टिन तथा सेली ग्वेरिन थे। जन्म के दूसरे दिन तेरेसा को बपतिस्मा दिया गया, जिसमें उसे मारिया फ्रांसिस तेरेसा नाम दिया गया। उसके माता पिता दोनों अत्यंत धार्मिक थे और उत्तम क्रिस्तीय जीवन बिताते थे। उनकी 9 संतानें हुई। तेरेसा उनमें सबसे छोटी थी। उनके 4 बच्चों का देहांत शैशवावस्था में ही हो गया था और 5 पुत्रियां ही बच गई थीं। माता पिता ने उन सब का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। साथ ही साथ उनके हृदय में गहरे ईश्वरीय प्रेम और विश्वास की नींव डाली। जब तेरेसा 4.5 वर्ष की हुई, तब उसकी स्नेहमयी माता को कैंसर के रोग ने ग्रसित कर लिया और उनका देहांत हो गया। नन्ही तेरेसा के लिए अपनी प्यारी मां का वियोग अत्यंत हृदय विदारक था। अतः दुखी तेरेसा ने अपनी बड़ी बहन पॉलिन को अपनी मां के रूप में अपनाया। कुछ समय पश्चात लुईस मार्टिन अपने परिवार सहित लिस्यू नगर चले गए और वहीं रहने लगे, जहां सेली ग्वेरिन के भाई एवं उनका परिवार रहता था। 5 वर्षों के बाद तेरेसा की बहन पॉलिन ने अपना परिवार त्याग कर लिस्यू के कार्मेल मठ में प्रवेश किया। तेरेसा के लिए यह एक और भारी दुख था। परिणाम स्वरूप वह कुछ ही समय में गंभीर रूप से बीमार हो गई, यहां तक कि वह अपनी बहनों को भी पहचानने में असमर्थ थी। अतः उनकी बहनें अत्यंत दुखी होकर उसकी शैया के निकट निरंतर प्रार्थना करती रहती थी। उस कमरे में तेरेसा की शैया के पास मां मरियम की एक सुंदर प्रतिमा रखी हुई थी। प्रार्थना के बीच अचानक तेरेसा ने देखा कि मरियम की प्रतिमा सजीव हो उठी है और वह मुस्कुराई। इसके साथ ही वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कुछ समय पश्चात तेरेसा को उसकी बहन सेलिन के साथ बेनेडिक्ट समाजी धर्म बहनों द्वारा संचालित विद्यालय में भेजा गया। वहां रहते हुए उसने प्रथम परम प्रसाद की उत्तम तैयारी की और 11 वर्ष की अवस्था में उसने प्रथम परम प्रसाद ग्रहण किया। कुछ समय के बाद उसकी सबसे बड़ी बहन मारिया ने भी कार्मेल मठ में प्रवेश कर लिया। तब तेरेसा ने भी निर्णय किया कि मैं भी कार्मेल में धर्म बहन बनकर पुरोहितों के लिए तथा पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करूंगी। क्योंकि कार्मेल संघी धर्म बहनों का यह विशेष लक्ष्य था। उन दिनों तेरेसा ने समाचार पत्र में पढ़ा कि फ्रांसीसी नामक एक भयंकर हत्यारे को प्राणदंड दिया जा रहा है, जिसे अपने पापों पर तनिक भी पश्चाताप नहीं था। तेरेसा ने प्रभु यीशु से उस पापी के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। बाद में उसे समाचार मिला कि उस अपराधी ने मरने से पूर्व अपने पापों पर पश्चाताप किया और उसके चिन्ह स्वरूप उसने क्रूस मूर्ति मंगाई और बड़े प्यार से उसे चूमा। इससे तेरेसा को विश्वास हो गया कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जब वह 15 वर्ष की हुई तो उसने कार्मेल में प्रवेश के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगी। यद्यपि लुईस मार्टिन को अपनी नन्ही बिटिया से बिछुड़ने का अत्यंत दुख था, फिर भी उन्होंने उसे ईश्वर की इच्छा मानकर तेरेसा को अनुमति दे दी
और 9 अप्रैल 1988 को उसे कार्मेल मठ में पहुंचकर प्रभु के हाथों में सौंप दिया। वहां तेरेसा ने आध्यात्मिक जीवन में एवं सिद्धता के विषय में क्रूस के संत योहन एवं अबिला की संत तेरेसा की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। उसने यह अनुभव किया कि उन संतों के जैसे कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित का जीवन बिताना मेरे लिए संभव नहीं है। अतः उसने प्रभु से प्रार्थना की कि उसे कोई सरल मार्ग बताने की वह कृपा करें। उसने बाइबल खोली तो उसे ये शब्द मिले, यदि तुम छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जो अपने को इन बालकों के जैसे छोटा समझता है वह स्वर्ग में बड़ा समझा जाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 3। तब उसने सोचा, मैं छोटी हूं और छोटी ही रहूंगी, प्रभु पर पूर्ण आसरा रखूंगी और सारे हृदय से उसे प्यार करूंगी। उसने इसे अपना लघु मार्ग कहा। प्रभु के प्यार के लिए उसने साधारण कार्यों को भी असाधारण प्यार से किया। दैनिक जीवन में आने वाले हर दुख, कठिनाई, बीमारी, निंदा, अपमान, सब कुछ वो प्रभु के नाम पर प्रेम से ग्रहण किया करती थी और उनके चरणों में पुष्पार्चना के रूप में उन्हें अर्पित करती थी। उसने अनुभव किया कि कलीसिया में उसकी बुलाहट प्रेम है। उसका विश्वास था कि वह कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकती, फिर भी वह स्वयं उसे अपने हाथों पर उठाकर पवित्रता की ऊंचाई पर प्रभु उसे पहुंचा देंगे। इस प्रकार तेरेसा को प्रभु के प्रेम में पूर्णता प्राप्त करने का एक सरल मार्ग मिल गया, जिसका उसने अनुसरण किया। 8 सितंबर 1890 को उसने धार्मिक व्रत धारण किया। 3 वर्ष बाद उसे नव शिष्याचार्य की सहायिका नियुक्त किया गया। यद्यपि इस कार्य के लिए धार्मिक जीवन में उसका अनुभव कम था, फिर भी उसे विश्वास था कि प्रभु यीशु निरंतर उसके हृदय में रहकर नव शिष्याओं के संचालन के लिए सभी आवश्यक कृपाएं उसे प्रदान करेंगे। तेरेसा की अभिलाषा थी कि संसार भर के सभी लोगों को वह सुसमाचार सुनाए। चूंकि वह मठ के बाहर नहीं जा सकती थी, अतः वह सारे विश्वासियों तथा पापियों के लिए निरंतर प्रार्थना एवं तपस्या किया करती थी। 1896 में उन्हें क्षय रोग की बीमारी ने जकड़ लिया। उस जमाने में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, अतः वह अपने सारे दुख दर्द मिशनरियों के प्रेरित कार्यों की सफलता के लिए प्रभु को अर्पित किया करती थी। इलाज के अभाव में तेरेसा की बीमारी बढ़ती गई और उनकी बहन सिस्टर एग्नेस ने, जो उस समय मठाध्यक्ष थीं, तेरेसा से कहा कि उसके बाल्यकाल का संस्मरण लिख कर दे। तदनुसार उसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका नाम उसने एक नन्हा श्वेत पुष्प रखा है। अपना अंतिम समय निकट आते देख उसने कहा, मैं अपना समय संसार की भलाई करने में बिताऊंगी। 30 सितंबर सन 1897 को मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। उसकी पवित्रता की सुगंध अति शीघ्र चारों ओर फैल गई। 1925 में संत पियूस 11वें ने उन्हें संत घोषित किया। 1927 में उसी संत पिता ने उसे सारे मिशन देशों की संरक्षिका ठहराया। 1997 में संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने
उन्हें कलीसिया में धर्माचार्य की उपाधि से विभूषित किया। 1 अक्टूबर अर्थात आज के दिन हम उनकी याद करते हैं, उनका पर्व मनाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे तमाम संत जिन्होंने युवावस्था में एवं बाल्यावस्था में अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया, उन्होंने अपनी पवित्रता को अखंड रखा, ईश्वर के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज उन संतों में से एक संत बालक यीशु की संत तेरेसा का पर्व हम मनाते हैं, उनकी याद करते हैं। संत तेरेसा की खासियत थी कि उन्हें प्रभु का यह वचन स्पर्श कर गया कि यदि तुम छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाते तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए उसने अपनी बीमारी में भी, जबकि वो धर्मसंघीय जीवन बिता रही थी, उस दौरान उसने अपनी रोग शैया पर से भी लोगों के लिए, धर्मसंघियों के लिए, पुरोहितों के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। उनके जीवन का उपहार उन्होंने ग्रहण किया। प्यारे भाइयों और बहनों, आधुनिक युग की संतों में सबसे नौजवान संत बालक यीशु की संत तेरेसा थी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित किया और प्रभु के लोगों की सेवा और सुसमाचार उन्होंने सर्वत्र फैलाया। और इसके बदले में कलीसिया में उन्हें आज संत का दर्जा दिया गया है, जो कि सभी प्रेरिताई कार्यों की संरक्षिका है, प्रचार कार्य करने वाले सभी लोगों की संरक्षक संत हैं। आइए आज हम प्रार्थना करें कि संत तेरेसा हम सब के लिए प्रार्थना करें। उसने कहा, मैं छोटी थी, छोटी हूं और छोटी रहूंगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जब तक तुम नन्हे बालकों जैसे नहीं बन जाते तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आज के वचन हमें आशीष प्रदान करें। संत तेरेसा की मध्यस्थता से प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा मार्गदर्शन करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, तेरे इन बच्चों पर, तेरे इन दास दासियों पर अपनी कृपा बरसाने की एवं इन्हें सामर्थ्य से भरने की कृपा कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। तेरे दूतों और संतों की मध्यस्थता से ये अपने जीवन में, हे प्रभु, विश्वास में दृढ़ बनते जाएं। हे प्रभु यीशु, तेरे संतों की मध्यस्थता से हम नित्य नवीन होते जाएं और हमारा जीवन, हे प्रभु यीशु, तुझे समर्पित करते रहे। हम तेरे वचन को अपने जीवन में धारण करें और वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करें। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर, हमारे परिवारों को मसा कर और हमें अपने पवित्र लहू से स्पर्श करने की कृपा कर। आज के ये वचन हमारा मार्गदर्शन करें। इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आ जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति,
यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।